बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज, डेवलप स्टोरीज और एक्सक्लूसिव स्टोरीज वो आपके साथ शेयर करते हैं और उनको जस्ट टच करते हुए गुजरते हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अगले कुछ हफ्तों के लिए ठंडी होने जा रही है। कैसे? मौलाना फजलुर रहमान भी आज लंदन जा रहे हैं। बाकी कौन कौन बाहर है, बैरून मुल्क है, और क्या कोई नया लंदन प्लान बन रहा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी चीज, मशीर दाखिला, बल्कि मशीर सियासी अमूर, साबिक में वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उनकी 2 ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। वो आपको बताएंगे कि वो कौन सी ख्वाहिशात उनकी पूरी हो गई हैं। एक और चीज, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन से निकलने पर गौर क्यों कर रहा है और ये किसने मजबूर कर दिया है? ताजर 2 स्कीम, छोटे नहीं बड़े ताजरों के खिलाफ कार्रवाई, कैसे और क्यों? ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। अगरचे ख्वाजा आसिफ वजीर दफा हैं, लेकिन वो बात बहुत लंबी लंबी भी छोड़ते रहते हैं और उसकी हकीकत जो है बात का सच भी बोल देते होते हैं, कम ही बोलते हैं लेकिन कभी कभी बोल भी देते हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने वाले हैं। एक और चीज कि 26वीं आईनी तरमीम तो पीटीआई ने चैलेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट में। क्या वो एक्सटेंशन जो है आर्मी चीफ और एयर चीफ और नेवल चीफ, उस लॉ को भी चैलेंज करेगी? ये $1 मिलियन सवाल है। और अवैस लगारी कहते हैं कि 10 साल में बिजली बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, यानी कीमत वाइज। 2 अच्छी खबरें। एक तो ये कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने अपना घर छत स्कीम जो है उसके लिए 850 खानदान जो हैं उनको बाकायदा उसके चेक्स एक सिस्टम के जरिए हवाले कर दिए हैं। अब वो अपना सस्ते पे, यानी सूद, कम सूद पे या उस लिहाज से अपने घर बना सकेंगे। अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर, पाकिस्तानी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर वो कौम है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। आप अंदाजा कर लें कि दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी वो कौम है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट उन नुकात पे जिन पे बात करना चाहते हैं। नंबर 1, एक तो आज $1 मिलियन 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान का बुशरा बीबी का डयाला में, जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी है और वो हो नहीं पा रही। अभी देखते हैं कि आज उस पर क्या होता है, जो डेवलप होगी उस पर स्टोरी वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मौलाना फजलुर रहमान आज लंदन जा रहे हैं और भी यूरोपीय मुल्कों में जाएंगे, वापसी पे उम्रा करके आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंदन में मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात बईद अज कियास नहीं, यानी हो सकती है। और अगर यह मुलाकात होती है तो इसका कुछ पस मंजर है। और पस मंजर अगर वो वाली बात है, वो जो कुछ लोग करते होते हैं, कुछ लोग इस तरह के भी फैलाते हैं, मियां नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो एक्सटेंशनों की तो मार खाते रहे हैं, वो एक्सटेंशनों के हामी नहीं है। बाजवे को भी उन्होंने एक्सटेंशन दी। ये अभी आसम मुनीर साहब जो हैं, इनको और एयर चीफ्स को उस सारे खाते में दे दी। और जो उनके हैं ना वो पटवारी मालशी, वो ढोल पीटते रहते हैं कि ना मियां साहब तो एक्सटेंशन नहीं देते, इसलिए तो वो सजा भुगतते हैं। और वो दूसरी एक बात जो की गई थी, अगर वो हकीकत थी कुछ, तो कि जी 26वीं आईनी तरमीम में से जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था वो नवाज शरीफ, बिलावल, मौलाना, इन्होंने मिल के निकलवाया था। ये सब मिले हुए थे और उसकी वजह से ये निकला और इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से पीछे हटना पड़ा और ये तरमीम आई और वगैरह वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ ने इनको कहा ही नहीं था कि मुझे हमारी जॉब जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दे। ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं। अब इसी तरह के दावे उनके इमेज बिल्डिंग के लिए हो सकते हैं और इस तरह के दावे नवाज शरीफ के लिए हो सकते हैं कि नहीं नहीं, नवाज शरीफ साहब कहां एक्सटेंशन देने वाले, वो दे नहीं चुके सबके सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा था चुप करके, जिस तरह वो इमरान खान ने कहा था ना, इस लिफाफे पे जो आया इस पे चुप करके दस्तखत कर दो, ये दिखा नहीं सकते। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ का भी याद करें कि उन्होंने भी ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब क्यादत का हुक्म है कि बाजवे को वोट देना, पूछना नहीं, आगे आगे नहीं पूछना। जिस तरह जरदारी साहब कहते थे मेरे साथ साथ चलते चले आओ, मैं आपको बीबी के कातिल पकड़ कर दिखाऊंगा, पूछो नहीं, चुप करके साथ चलते हो।
ये इसी तरह से इनकी भी सूरत हाल है। लेकिन देखते हैं कि अगर मौलाना और नवाज शरीफ की मुलाकात होती है, उसके अगले एक्शंस बताएंगे कि वाकई नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशन के खिलाफ थे, आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। एक्सटेंशन का ला तो सारे का सारा अभी आया है और कहा यह जा रहा है कि ये एक्सटेंशन का पार्ट जितना था ये नवाज शरीफ का ही किया हुआ है, ताकि उनको एक्सटेंशन दे के चुप करा दो पिंडी में, और इधर जजों को जो है वो 17 जज दे के चुप करा दो, अगले जो 34 कर दिए इनको इधर करा दो, आईनी बेंच बना के असल चीफ जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान को बना दो, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनको बराए नाम चीफ जस्टिस रख दो। तो ये सारी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ही की प्लानिंग थी, और अगर वाकई उसकी प्लानिंग थी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनसे मुलाकात का फायदा या नुकसान क्या। एक चीज इसी के से जुड़ी, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब वो वजीर दाखिला थे तो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की बात की थी और मिसिंग पर्सन का मसला मुश्किल हल करने का कहा था। और किस तरह से, वो इस तरह से कि जी जब इदारे जो हैं खुफिया इदारे वो लोगों को उठा लेते हैं तो उनके पास, उनको अपने पास तवील रखने के लिए अरसा या उनकी तफ्तीश करने के लिए टाइम नहीं होता, टाइम कम होता है और मसाइल ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से उन्हें मिसिंग करना पड़ता है और ये इशू खड़ा हो जाता है। लिहाजा इनको मखसूस मुद्दत के लिए उनको दिया जाए जो भी मशकूक लोग हैं, लेकिन अदालत में पता हो, उनके वरसा को पता हो कि कौन बंदा किस इदारे की हिरासत में है। तो अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इससे बड़ी हद तक कम से कम मिसिंग पर्सन का मसला यह हल हो जाएगा कि अगर कोई किसी इदारे के पास है तो 3 माह के लिए है, 3 माह के लिए नहीं है, और बढ़ाया जाता है तो 6 माह के लिए है, 6 माह तक के लिए इस तरह की सिचुएशन है। तो ये एक तरह से वो समझ रहे हैं कि हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर एक मट्टी भी डाली है। 6 माह तक उठा के ले लो, कौन पूछने वाला होगा। वो JIT एक बनी है, JIT जिस तरह से इस मुल्क में बनती है वो सबको मालूम है। अब वो एक तरह से उन पे भी मट्टी डाली जाएगी और किसी हद तक थोड़ा ठीक भी है, तवाज़न सी बात है, ये रिजल्ट बताएगा कि इसमें से क्या निकलता है। अगली चीज हज पॉलिसी, इसमें एक अच्छी खुशखबरी है कि वफाकी वजीर चौधरी सालक साहब जो हैं उनके आइडिया के ऊपर ये अच्छा काम किया गया है कि आज़मीन हज जो है, जो हज पॉलिसी की मंजूरी है उसमें 2 किस्तों में पैसे जमा करा सकेंगे। एक किस्त जो है वो हज दरखास्त के साथ होगी और एक उस वक्त होगी जब उनका नाम कुरानंदाजी पे आएगा। वरना लोग जो थे बहुत सी दरखास्त देने से रह जाते थे, वो पूरे पैसे जमा नहीं करा सकते थे, उस वक्त होते नहीं थे, बाद में बन जाते थे और बाद में उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है वजीर बज़मी मूर का कि 2 किस्तों में आप पैसे जमा करा लें और इस तरह से वो हज कर सकेंगे। तापी गैस की बात की थी, तापी गैस तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें भारत ने हिस्सेदार बनना था। अब बताया जा रहा है कि भारत हिस्सेदार नहीं बन रहा और इसकी जो राहदारी है उसमें पाकिस्तान को $500 मिलियन डालना पड़ते अकेले। अगर भारत शामिल होता तो वो $700-800 मिलियन वो डालता, 200 पाकिस्तान डालता और गुजारा चल जाता। अब भारत इससे भी निकल रहा है क्योंकि जिस तरह भारत, पाकिस्तान, ईरान, भारत गैस पाइपलाइन से निकला और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, पाकिस्तान को $5 अरब जो है वो सालाना देना पड़ सकते हैं इससे, इसलिए मशवरा दिया गया है आला अफसरान की तरफ से कि इससे निकल जाया जाए। अब तापी गैस पाइपलाइन, जिसकी आपने भी सुना होगा, कब से हम ये सुन रहे हैं, तापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमानिस्तान से गैस आएगी, गैस जो है वो अजाफी हो जाएगी, सस्ती पड़ेगी सस्ती। लेकिन अगर भारत उसमें से निकल जाता है तो फिर समझे कि ये जिस तरह अभी हमारी गर्मियों में गैस नहीं आ रही, फिर गर्मियों में और भी नहीं आएगी। खैर वहां से तो आ नहीं रही, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद बेहतरी आ जाए। ताजर दोस्त स्कीम, FBR ने छोटे ताजरों की बजाय बड़े ताजरों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI को मुल्क से निकालने के लिए और कुछ मुल्क लेने के लिए भी तैयार है। PTI खुसूसन अली मीन गंडापुर, वो ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि इनको जाने दें और यहाँ पार्टी हमारे वाले करें, हम मिलजुल के चलाएंगे और कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसमें क्या होता है, अब तक की जो सिचुएशन है उसमें तो इमरान खान डटे हुए हैं, बताया यही जाता है। कल तक की भी ये सिचुएशन थी, कुछ दिनों से उनकी कुछ खामोशी भी है, ये भी एक सवाल है। देखते हैं अगली खबर कि 26वीं आईनी तरमीम PTI ने चैलेंज कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। मगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करना शायद इतना बड़ा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिसको कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन की खामोश हमायत, आर्जी एहतजाज, क्या PTI एक्सटेंशन के कानून को भी
चैलेंज करेगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक किसी ने चैलेंज करने का नहीं कहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो भी 11,000 वोल्ट का करंट हजार है, उसको हाथ लगाना कोई आसान काम तो नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनको जब पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो इंतजामी मसला है, इंतजामी मसले में इंतजामी चीजें होती हैं, मतलब वो भी उधर नहीं गए। अभी तक किसी ने चैलेंज किया भी नहीं है, चैलेंज करने का ऐलान भी नहीं किया है। और पीटीआई ने जाहिरन यह कहा है कि बाकी अफसरान का हक मारा जाएगा, ये होगा वो होगा, उसके नेगेटिविटीज गिनवाई हैं, लेकिन चैलेंज करने का कम से कम ऐलान नहीं किया है। देखते हैं कि वो क्या करती है। अवैस लगारी कहते हैं कि 10 साल में, अगले 10 साल में बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। और लास्टली पाकिस्तानियों के हवाले से एक अच्छी खबर कि पाकिस्तानी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर वो हैं जो लोगों का एहसास करते हैं, जो दूसरों के साथ दुख बटाते हैं, जो दूसरों के साथ खुशियां बटाते हैं। इतनी अजीम और अच्छी कौम, और अफसोस कि उन पे किस तरह के हुक्मरान। दूसरी तरफ अच्छी खबर, मरियम नवाज साहबा, उन्होंने कुछ लोगों को, 850 लोगों को जो है वो चेक्स दिए हैं कि वो उनकी सस्ती स्कीम, जो अपना घर स्कीम, ये वो याद है ना, अपना घर 50 लाख घर और 50 छतें घरों की बात करते थे, ये स्कीम वही है। उसी स्कीम को ही आगे लेके चल रहे हैं। अच्छी बात है, चल रहे हैं, मैं कोई उससे वो नहीं हम कह रहे हैं, अच्छी बात है। इमरान खान वाली स्कीम, कोई भूखा ना सोए उसको भंग किए पड़े हैं काफी हद तक, और उसको लेके चल रहे हैं। वो कटड़ा बछड़ा कहते होते थे, अब खुद भी वही कर रहे हैं। हालांकि ये इनकी अपनी स्कीम थी जिसको इमरान खान ने अडॉप्ट किया था। जो कार्ड वाली स्कीम थी, सेहत सहूलत इंसाफ कार्ड, आगाज उसका इब्तदाई तौर पे तरामड़ी इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने किया था। नहीं कर सके थे पूरा, क्यों नहीं किया था, क्या मामला था, वो अपनी जगह, लेकिन उसको इमरान खान ने कर दिखाया। तो ये एक पॉलिसियों का तसलसल जो है वो अच्छी चीजों में होना चाहिए। ये एक अच्छी तब्दीली है पाकिस्तानी सियासत में। जो भी मजीद खबरें आएंगी, 190 मिलियन पाउंड केस का जो रिजल्ट आएगा या जो होती है आज की पेशी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।